नवनियुक्त डीसी डोडा ने भद्रवाह में अधिकारियों के साथ की पहली बैठक। कृष्ण लाल ने विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने जन समस्याओं के जल्द समाधान और पारदर्शिता पर जोर दिया। तो जो आपका सर पुराना एक्सपीरियंस है सर, वो भी हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। तो सर भद्रवाह के बारे में जो यहाँ पर हमारे जितने भी साथी आए हुए हैं सर, ये यहाँ के हर एक तबके से बिलोंग करते हैं, रिलीजियस, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल और बाकी जितने भी हैं। सनातन धर्म सभा के प्रधान मोहतरम सतीश कोतवाल जी, यहाँ प्रेसिडेंट यूथ एक्शन कमेटी नसीर महमूद, कृष्ण लाल जी और उनके सहायक अधिकारी श्रीमान बुजुर्ग, जिनके नक्शे कदम पर चलकर आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। वो मसले हम आपसे, आप डिस्ट्रिक्ट के मालिक हैं, आपसे नहीं तो और किसको कर सकते हैं। तो मसले इतने हैं कि मैं बता ही नहीं सकता हूँ। पिछले 30-40 से हमारी टांगी काटी गई, बुजुर्ग हमारे बाजू काटे गए, इतनी बेरोजगारी है, इतनी भद्रवाह जो आया इस वक्त 0 पर है, कारोबार के लिहाज से भद्रवाह इस पर 0 पर है। क्योंकि आपकी डेडिकेशन से तमाम जो जमींदार है उनको भरोसा है। उसमें इतना बड़ा फ्रॉड किया गया सर, राजमाइश हिमाचल से खरीदी गई और उसको भद्रवाही टैग दिया गया और जमींदारों के साथ 20-20 हजार रुपए मतलब उनको देने थे, साइन ले गए और बाद में उनको पैसा भी नहीं दिया, 2-2 किलो दाल दी। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाई गई आपकी डीसी, ये सर जरूरी करेगा, इंक्वायरी इस पे जरूरी की जाए। With tremendous enthusiasm toward the DDC Bhadravah in Bhadravah, because we are suffering too much because we have been given a sit-up treatment by the government. It is very unfortunate. I think you are son of the side, I think so, and you will do the needful as per the requirement of the. जहाँ तक आज हमारा देश एक सुपर पावर बनने जा रहा है, हमें फख्र है अपने देश पे, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि आज भी हमारे भद्रवाह से हमारी उस बहन को रेफर किया जाता है, हमारी उस बेटी को बीच रास्ते में दम तोड़ना पड़ता है बगैर इलाज के। मेरी रिक्वेस्ट है हेल्थ सेक्टर को थोड़ा मजबूत किया जाए, इस पे आपका ध्यान देना चाहिए। एक गरीब के घर में अगर सबसे बड़ी परेशानी का आलम आता है तो वो उस वक्त आता है जब उस गरीब बेटे को, गरीब बच्ची को यहाँ से रेफर किया जाता है डोडा या जम्मू के लिए। इसको ध्यान में रखा जाए। इतना सीवेज जो जा रहा है इस पे कड़ा प्रतिबंध हो, यहाँ पर इसको सख्ती से इंप्लीमेंट किया जाए। और दूसरा, इस टोन का जो है 2-3 बार इसके लिए सैंक्शनिंग भी करवाई गई थी सीवेज प्लान के लिए, लेकिन वो अभी तक उसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं वो आपको जो है लोकल ऑफिसर्स बता सकते हैं कि उसमें क्या चीज है। दूसरा एक इशू हमारे नसीर साहब ने भी यहाँ उठाया था, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल का। सर आपके नोटिस में ये बात डाल दूं मैं, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल अभी भी इसको जो है ये ऑनररी हायर सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट एक सेकंडल में बहुत पुराना एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट है जो यहाँ से लेके किश्तवाड़ तक लाइट पहुंचाता था। वही एक हाइड्रो प्रोजेक्ट था जो बिजली प्रोवाइड करता था भद्रवाह को, ढाठरी को, डोडा को और किश्तवाड़ तक जाती थी। और कम से कम 20 से 25 साल से वो डिफंग पड़ा है, उसको कोई पूछ नहीं रहा। अगर हम इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारी साइडें की और भी प्रोजेक्ट बन सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जो बना हुआ था अगर उसको चलाया जाए तो वहां से लोगों की सोच एक पैदा होगी, उसको चला जाए। और दूसरी बात, मैं एग्रीकल्चर सेक्टर से ज्यादा जुड़ा हूँ। यहाँ पे जितनी भी जमीनें हैं, जमीनें आज की डेट में सब बेकार हैं, कोई कल्टीवेशन नहीं हो रही है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पे जो उनकी जो नहरें होती थी जहां से पानी का सोर्स होता था, तो वो 20 साल से कम से 10 से 15 सालों से वो टूटी हुई है, उनको कोई पूछ नहीं रहा। नहीं है यहाँ पे भद्रवाह में पोटेंशियल है टूरिज्म का, जैसे राजनाथ साहब ने भी कहा कि अब यहाँ पे एक पिलग्रिमेज टूरिज्म का एक सोर्स बन रहा है, बहुत पोटेंशियल है। लेकिन जो टूरिज्म अथॉरिटीज को आपने साइडलाइन रखा है, टूरिज्म अथॉरिटीज को भी इसमें एंगेज कीजिए। एक ऑफिसर को चार्टर डिस्ट्रिक्ट दिए हैं। मुझे पहले तो सिर्फ इंफॉर्मेशन थी कि पोर्टल पे 20 पोर्टल। सर मेरी एक हम्बल सबमिशन है कि होम सिटी के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या साल से ऊपर टाइम पीरियड होना चाहिए?
यस या नो होना चाहिए वहां ये नहीं होना चाहिए। मैं फिर एक बार दोहराऊंगा, राजन साहब ने कहा कि यहाँ पे पिलग्रिमेज टूरिज्म का एक बहुत बड़ा एक एम्पायर खुल रहा है, तो किस चीज की कमी है? आने वाले कल में हमारे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सोर्सेज हैं, लेकिन होम स्टे के लिए हम लोगों को पोर्टल पे इंतजार करना पड़ता है। आज अगर मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, आज अगर मैं करेक्ट सर्टिफिकेट पुलिस की तरफ से वहां पे अपलोड करता हूं, 6 महीने के बाद कहा जाता है आपका एक्सपायर हुआ है। भाई आपने उसको देखा ही नहीं। और भगवान ने, ऊपर वाले ने, जिस पर मैं विश्वास करता हूं, मुझे थोड़ा सा टाइम दिया है कुछ उन लोगों के लिए काम करने के लिए जिनका शायद इस महफिल में किसी ने जिक्र नहीं किया। मैं सक्षम एक ऑर्गेनाइजेशन है, आरएसएस की एक ब्रांच है, 36 ऑर्गेनाइजेशन है जो है आरएसएस की डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रही है। उनमें से एक सक्षम नाम से एक नेशनल लेवल की रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसका मैं जम्मू कश्मीर का वाइस प्रेसिडेंट हूं। और ये उन लोगों के लिए काम कर रही हैं जिनको हम लोगों ने शायद बेचारा करके या माजूर करके बताया गया है, लेकिन उन लोगों ने भी इस हिंदुस्तान का, इस जिला डोडा का नाम रोशन किया। तो भाजपा पार्टी ने हमें एसटी मोर्चा स्टेट उपाध्यक्ष का दायित्व भी दिया है और जिला डोडा का एसटी मोर्चे का प्रभारी भी बनाया है। मैं पूरी ट्राइब्स की तरफ से आपका यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, यहाँ की भद्रवा के अवाम की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए तो बात जो रखना चाहूंगा, कुछ बर्निंग इशू हैं। जैसे अभी एजुकेशन की बात कर रहे थे, हमारा सर एक बंजला गांव है यहाँ पंचायत चिनौत के अंदर, पिछले 1 महीने से वहां पर एक टीचर है और बच्चे ना के बराबर वहां पर इस वक्त जो एजुकेशन की स्टडी चल रही है, उर्दू नोइंग जो टीचर वहां पे मौजूद है और बच्चे सभी जो हिंदी स्टूडेंट हैं। और इसके लिए एक 15-20 दिन पहले जेडीओ भद्रवा को भी अप्रोच किया और मेरी पर्सनली सीओ साहब से भी बात हुई। यहाँ पर भद्रवा के जो गणमान्य लोग थे आए थे और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के प्रति इनकी जो ग्रीवेंसेस थी उन्होंने खुल के हमारे सामने रखी। हमने उनकी ग्रीवेंसेस नोट की हैं और कुछ का तो हमने ऑलरेडी संज्ञान लिया हुआ है। अब हम कोशिश करेंगे कि बाकी ग्रीवेंसेस जो हैं उन पर भी गौर किया जाए। इस वक्त तो हमारी यही प्रायोरिटी है कि एक तो हमारा जो नशा मुक्त अभियान है वो हमारे गांव-गांव हर घर में तक पहुंचे और लोग जो हैं अपने बच्चों को इसकी भयावहता जो है उससे आगाह करें। हमारी जो नई जनरेशन है वो इससे दूर रहे। दूसरा, हमारा यहाँ पर जो डिफरेंट हमारी स्कीम्स हैं उनको भी थोड़ा हमने देखा, जहाँ पर हमारे PWD डिपार्टमेंट है, जहाँ हमारे ADC साहब थे, रेवेन्यू के ऑफिसर्स थे, उनके साथ बैठ के हम थोड़ा सा उस पर भी रिव्यू करें। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। MV इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें MV इंटरनेशनल स्कूल के साथ। MV इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।